सो वेलकम गाइस। आज देखते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, ये थोड़ा अलग टॉपिक है बैक एंड डेवलपमेंट का। मतलब ये तो बेसिक पाइथन का टॉपिक है, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है सबको। तो आज देखते हैं। आज अपना डे 1 है पाइथन सीरीज में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है एक्सेप्शंस होता क्या है। तो एक्सेप्शन होता ये है कि एक्सेप्शंस आर द इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो जो नॉर्मल फ्लो होता है प्रोग्राम का, उसको इंटरप्ट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर हमारी ए की वैल्यू अगर 10 है और बी की वैल्यू 0 है, अगर हम ए बाई बी करेंगे तो 10/0 होगा, जो कि मैथ्स में तो अनडिफाइंड होता है। बट पाइथन या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको एक्सेप्शन बोलते हैं, डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन। ठीक है, तो इस चीज़ को हैंडल कैसे करना होता है और कैसे क्या करना होता है वो इसमें देखते हैं। और इसका अब देखो, दो चीज़ होती हैं, एक होता है एरर्स, एक होता है एक्सेप्शन। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो एरर्स वो होते हैं जो नॉर्मली सिंटैक्स एरर आते हैं। जैसे कि प्रोग्राम में कोई भी हमने सेमी कॉलन मिस कर दिया, या फिर कोई हमने मतलब अलग कोई वेरिएबल मिसमैच हो गया है ना, तो उसमें जो सिंटैक्स प्रोग्राम को लिखते वक्त आता है वो सब सिंटैक्स एरर्स होते हैं। उनको मैं एरर में क्लासीफाई करता हूँ। और जो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन हमेशा रन टाइम पे अकर करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन हमेशा रन टाइम पे करते हैं। जैसे कि डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन देगा, ये कोई एरर नहीं है, बट ये एक टाइप का एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शंस हैंडल भी हो सकते हैं। ठीक है, दिस कैन बी हैंडल्ड। और एरर्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, नॉट हैंडल। ठीक है, और जो एरर्स होते हैं वो कंपाइल टाइम पे अकर करते हैं, और जो ये होता है एक्सेप्शंस वो रन टाइम पे अकर करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। और इसमें क्या मतलब, एरर्स तो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, ये चीज़ तो कभी हैंडल ही नहीं हो सकती। तो आगे देखते हैं तो पाइथन के अंदर कैसे हैंडल करते हैं एक्सेप्शन को। इसके लिए कुछ अलग से नोटेशंस हैं। जैसे कि एक होता है कुछ मतलब कीवर्ड्स हैं। जैसे कि एक होता है ट्राई, एक होता है एक्सेप्ट। ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट ही बेसिकली दो मेन कीवर्ड, ट्राई और एक्सेप्ट ही बेसिकली दो मेन कीवर्ड्स होते हैं। तो आगे देखते हैं कि ट्राई और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, और फिर इसको एक एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है, तो ट्राई जो होता है, ट्राई मतलब हमेशा रिस्की कोड जो भी अपना होता है जिसमें एक्सेप्शन आने वाला होता है, उसको इसमें ट्राई ब्लॉक में रखते हैं। ठीक है, ट्राई ब्लॉक में क्या होता है, ऑलवेज कंटेन रिस्की कोड। ठीक है, जिसमें एरर आ सकता है। एक्सेप्ट में क्या होता है, एक्सेप्ट में वो सब होता है कि जब भी कोई एक्सेप्शन अकर करेगा तो ये कैच करेगा एक्सेप्शन को उस टाइम पे। ठीक है, एल्स में क्या होता है, एल्स ब्लॉक होता है। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए तो नहीं होता है, लेकिन ये नॉर्मल पाइथन में इसलिए यूज होता है कि जब भी एक्सेप्शन अकर नहीं करता है, ठीक है, ट्राई ब्लॉक में जब भी एक्सेप्शन अकर नहीं करेगा तो हमेशा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, एग्जीक्यूट व्हेन नो एक्सेप्शन अकर्स, नो एक्सेप्शन अकर्स। ठीक है, और जो फाइनली ब्लॉक होता है ये ऑलवेज एग्जीक्यूट, मतलब चाहे एक्सेप्शन हो चाहे ना हो, फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसका फाइनली का काम क्या होता है कि जब भी हमको मेमोरी क्लियर करनी होती है, कोई भी पुराने रिसोर्स डीएलोकेट करने होते हैं, तो फाइनली यूज करते हैं। इसको एक एग्जांपल में देखते हैं, फिर देखेंगे कि हाउ टू रेज कस्टम एक्सेप्शन। हम लोग अपने खुद के एक्सेप्शन बना सकते हैं। अभी के लिए इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमने ट्राई करा, एक ए ले लेते हैं, ए की वैल्यू है 10। ठीक है, बी की वैल्यू है 0। ठीक है, और पहले तो हम ए बाई बी करके देखते हैं। ठीक है, प्रिंट कराओ ए बाई बी, है ना। अब देखते हैं रन करके क्या आता है। रन करके आया है डिवीजन बाई ज़ीरो, ये एरर आ रहा है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो ट्राई ब्लॉक होता है उसके अंदर हमेशा, एक सेकेंड, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमेशा रिस्की कोड रखते हैं। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर रिस्की कोड मतलब ए बाई बी। ठीक है, प्रिंट ए बाई बी, ये हमारा रिस्की कोड है, इसमें एक्सेप्शन आ सकता है, तो हमने ट्राई के अंदर रख दिया एक्सेप्ट। अब हमको एक्सेप्शन कैच करना है ना, एक्सेप्शन कैच करना है। इसका सिंटेक्स ये है, एक्सेप्ट ज़ीरो, कौन सा एरर अपना, ज़ीरो डिवीजन एरर। ठीक है, ज़ीरो डिवीजन एरर। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। और अगर एरर अकर करता है, मतलब एक्सेप्शन अगर करता है, एरर नहीं कहेंगे, ये एक्सेप्शन का ही पार्ट है। तो अगर एक्सेप्शन अगर करता है तो ये प्रिंट कर देगा कोड, प्रिंट कर देगा एक्सेप्शन अकर्ड। ठीक है, और कौन सा एक्सेप्शन अगर करेगा, तो वो इसमें एज
ठीक है, और इसमें बता देगा, ठीक है, और इसको हमने एक्सेप्शन यहाँ पे बता देगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं क्या है। एक्सेप्शन अकर डिवीजन बाई जीरो, ठीक है, तो अपना डिवीजन बाई जीरो का एक्सेप्शन अकर करा है। अगर हम जीरो के हटा के 12 कर देते हैं, आप देखो क्या होता है। तो नॉर्मली रन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली ब्लॉक का क्या यूज होता है, ठीक है, फाइनली ब्लॉक करके देखते हैं। तो फाइनली के अंदर प्रिंट करा देते हैं हाय हाय आई एम इमोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पे अब बी की वैल्यू 0 एक बार लगा के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो एक्सेप्शन भी अगर करा बट ये चला फिर भी फाइनली, तभी हमेशा चलता है। जो ट्राई होता है, एक्सेप्ट होता है, ये सब तब चलते हैं जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे कि एक्सेप्शन हुआ नहीं, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे कि यहाँ पे फाइनली तो एग्जीक्यूट ही हुआ, हर केस में चलेगा फाइनली, चाहे एक्सेप्शन अकर करे या फिर ना करे, देखना अब भी चलेगा। देखो अब भी चला, ठीक है। तो ऐसे एक्सेप्शन ये कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो इतना तो हो गया। वो आगे देखते हैं कि हाउ टू रेज अ कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिवाइड बाय ज़ीरो था और बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, वो बिल्ट इन एक्सेप्शन होता है, ठीक है। ये होता है बिल्ट इन एक्सेप्शंस होते हैं इन पाइथन। बट हम लोग अपने कस्टम एक्सेप्शन भी बना सकते हैं। उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए कीवर्ड लगता है रेज कीवर्ड, ठीक है, RAI, रेज हाउ टू रेज, मतलब रेज कीवर्ड इज यूज, ठीक है। और कैसे इसको यूज करते हैं वो आगे देखते हैं, ठीक है। इसको एक कोड के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो चलो इसको कोड में समझते हैं कि इसको हटा देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं एज का। एज हम लोग लिखते हैं यहाँ पे -5, ठीक है। एज कभी -5 नहीं हो सकती है, बट इसका कोई बिल्ट इन एक्सेप्शन तो है नहीं, तो हम लोग एक एक्सेप्शन बनाते हैं इसका। तो एक कंडीशन लगाते हैं इफ़ एज इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो क्या करना है, रेज, मतलब हमें एक्सेप्शन रेज करना है। कौन सा टाइप का एरर है, वैल्यू एरर है, क्योंकि एज एक वैल्यू है। हमें क्या देना है इसके अंदर कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये अपना एक्सेप्शन है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू एरर दिया है इसने कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। इसको हम लोग ट्राई कैच में अगर करके देखेंगे तो अच्छे से इसको हैंडल कर पाएंगे इस एक्सेप्शन को, जैसे हमने पुराने है। तो मेरे को समझाना था कि कैसे एक्सेप्शन रेज करते हैं, तो रेज कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ, इसमें देखते हैं कि कुछ कॉमन पाइथन एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब पाइथन के अंदर वही जो बिल्ट इन एक्सेप्शंस होते हैं, है ना, जो बिल्ट इन एक्सेप्शंस होते हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। पहला तो हमने बता दिया जीरो डिवीजन एक्सेप्शन है पहला, ठीक है। उसको तो डिवाइड बाय जीरो वाला तो मैंने समझा चुका हूँ। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है वैल्यू एरर मतलब वैल्यू एरर में ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ को इंट से डिफाइन करके रखे हैं और उसके अंदर हम लोग ABC टाइप का कुछ भी, मतलब तो इसकी वैल्यू को एरर करेगा, ठीक है, मतलब वो वैल्यू एक्सेप्शन है एक टाइप का। तीसरा है ये सब मतलब सही चीज़ नहीं है तभी एक्सेप्शन है, तो इसको कैच करने के लिए अलग होता है। एक होता है टाइप एरर, ठीक है। टाइप से समझ में आ रहा है डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप जैसे कि पाइथन होती है स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है थोड़ी सी, इसलिए तो इसमें अगर एग्जांपल लें कि 10 एक स्ट्रिंग है, 10 में हम लोग इंटीजर ऐड कर रहे हैं, तो क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको हटाते हैं, तो एक स्ट्रिंग बनाते हैं 10, ठीक है, इसमें ऐड करते हैं 5, ठीक है। इसको हम लोग एक मिनट, एक ए में करते हैं 10, ठीक है, +5। अब हम लोग प्रिंट करते हैं ए को, है ना, रन करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या आया, टाइप एरर, तो यही है टाइप एरर है। अब जो पुराना टाइप का एरर वैल्यू एरर था, ठीक है, वैल्यू एरर वो देखते हैं क्या होता है। वैल्यू एरर है कैसे हो रहा था, अगर हम लोग प्रिंट करते हैं इंट में क्या रखे थे अपन लोग, ABCD कुछ भी, ठीक है, करके देखते हैं क्या आता है। वैल्यू एरर इनवैलिड लिटिल फॉर इंट के अंदर हम लोग ये सब नहीं दे सकते, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू एरर आया, ठीक है। तो अगला स्लाइड मतलब इसमें बहुत सारे एरर आते हैं, तो स्लाइड तो नहीं, अभी चौथा टाइप का एरर है इंडेक्स एरर, ठीक है। इंडेक्स एरर होता है, इंडेक्स एरर मतलब वो हमेशा लिस्ट में डिफाइन होता है, उसको आगे किसी अच्छे लेक्चर में देखेंगे। लिस्ट में अगर 1 2 3 एलिमेंट है, तो अगर हम लोग प्रिंट कराना चाह रहे हैं लिस्ट का 5th एलिमेंट, तो इंडेक्स एरर दे देगा, ठीक है।
और की एरर मतलब वो डिक्शनरी में अगर करते हैं, एट्रीब्यूट एरर, बहुत सारे एरर होते हैं। फाइल नॉट फाउंड एरर मतलब हम लोग किसी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं बट वो है ही नहीं, तो ये तो आती ही है, ठीक है। तो एक्सेप्शन में तो यही था, काफ़ी बेसिक टॉपिक है। और तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। मतलब वही कि हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं पाइथन में। ट्राई, इसके लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट यूज करते हैं। इसके साथ एल्स ब्लॉक होता है, एल्स हमेशा एग्जीक्यूट तब होता है जब एक्सेप्शन अकर करता है। फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। और हाउ टू रेज कस्टमर एक्सेप्शन, रेज कीवर्ड को यूज करते हैं, हम लोगों ने करके भी देखा। और ये कुछ कॉमन एक्सेप्शंस हैं, है ना। इतना ही है आज एक्सेप्शन टॉपिक में, कल दूसरा टॉपिक देखेंगे कोई। तो तब तक के लिए ठीक है, गुड बाय।